हम बात करेंगे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद की कहानियां विषय पर। जैसा कि हम जानते हैं, प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनकी कहानियों में हर एक विषय को उठाया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था स्वाधीनता। उनके पुत्र अमृत राय ने उनकी जीवनी लिखी कलम का सिपाही। अपने पिता को उनकी जीवनी में अमृत राय स्वाधीनता आंदोलन के एक प्रतिबद्ध सिपाही के रूप में स्थापित करते हैं। प्रेमचंद ने स्वाधीनता विषयक कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया। साथ ही स्वाधीनता शब्द को एक व्यापक अर्थ प्रदान किया। उन्होंने स्वाधीनता का वही अर्थ नहीं लिया जो उस अर्थ में दूसरे लेखक ले रहे थे। स्वाधीनता प्राप्ति प्रेमचंद के लेखन मात्र का नहीं, जीवन का उद्देश्य था। यह अकारण अथवा महज संजोग नहीं है कि उनके साहित्य का अधिकांश भाग स्वाधीनता आंदोलन के बाह्य और आंतरिक पक्षों का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। आज की आलोचनात्मक भाषा में कहें तो स्वाधीनता विमर्श प्रेमचंद के लेखन का बीज तत्व है। यहाँ तक इस बात पर ध्यान देना भी जरूरी है कि प्रेमचंद पूर्ण स्वराज्य के हिमायती थे और स्वराज की उनकी धारणा इस देश के शोषितों पीड़ितों के स्वराज से पुष्ट होती थी। प्रेमचंद की स्वाधीनता विषयक कहानियों से जो तथ्य उभर कर आते हैं, उनके अनुसार उन्होंने स्वाधीनता के कुछ आशय ग्रहण किए हैं, जो कि निम्न हैं, जिन पर हम बात करेंगे। पहला आशय है उपनिवेशवाद से मुक्ति। प्रेमचंद के लेखन में स्वाधीनता का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण आशय भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना है। वे हर हाल में भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त देखना चाहते थे। वे जानते थे कि पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। इसके बाद वे बात करते हैं किसानों की स्वाधीनता की। अपने लेखन में प्रेमचंद ने स्वाधीनता का दूसरा आशय लिया, किसानों की पराधीनता से। जाहिर है यह स्वाधीनता दोहरे अर्थ में ही प्रासंगिक है। प्रेमचंद चाहते थे कि भारत स्वाधीन हो और स्वाधीन भारत के किसान भी स्वाधीन हो, उन्हें किसी जमींदार की गुलामी ना करनी पड़े। बात करते हैं सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति। वे अच्छी तरह जानते थे कि जब तक इस देश में सामंती व्यवस्था रहेगी, वर्ण भेद रहेगा, तब तक कोई भी राजनीतिक स्वाधीनता प्रभावशाली नहीं हो सकती। इसलिए जाति भेद के रहते अच्छा लोकतंत्र भी नहीं आ सकता। स्वाधीनता का चौथा आशय लेते हुए प्रेमचंद ने अपने लेखन में स्पष्ट किया कि जब तक हमारे समाज में स्त्रियां स्वाधीन नहीं होती, तब तक स्वाधीनता अधूरी रहेगी। समाज और राष्ट्र के समुचित विकास के लिए उन्होंने स्त्रियों की मुक्ति की सबसे महत्वपूर्ण माना है। दलित मुक्ति के बारे में बात करते हुए प्रेमचंद कहते हैं कि अछूतपन को मिटाकर सदा सदा के लिए छूत अछूत की समस्या को समाप्त करना है। वह महत्वपूर्ण तथ्य है कि अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने लेखन का अधिकांश भाग दलित मुक्ति को ही समर्पित किया। दिमागी गुलामी से स्वाधीनता। प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता का आशय दिमागी गुलामी से स्वाधीनता। उनकी दृष्टि में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता तब तक कारगर नहीं हो सकती जब तक कि व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम हो। इसलिए प्रथमतः आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय को दिमागी गुलामी से स्वाधीन होना चाहिए। बात करते हैं मजदूरों के शोषण दमन से मुक्ति की। प्रेमचंद किसानों के साथ मजदूरों को भी शोषण मुक्त देखना चाहते थे। उनके लिए स्वाधीनता का आशय था एक ऐसा समाज बने जो पूर्णतः शोषण मुक्त हो। इस समाज में निर्मित हो एक संप्रभु राष्ट्र। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रेमचंद की राष्ट्रवाद की अवधारणा पूर्णतः स्वाधीनता पर केंद्रित है, जितना विस्तृत है उनके लिए स्वाधीनता का आशय, उतना ही विस्तृत है उनका राष्ट्रवाद। यह सच है कि राष्ट्रीय चेतना जब सामाजिक चेतना से जुड़ती है, तभी वह मनुष्य धर्मी होती है।